अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंटीग्रेबल फंक्शंस। मतलब आज के टॉपिक में हमने ये डिस्कस करना है कि क्या हर किस्म के फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं या कुछ ख़ास किस्म के फंक्शंस होते हैं उनको इंटीग्रेट किया जाता है। देयर इज़ अ क्वेश्चन। सो हर किस्म के फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। हाँ, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो क्लोज्ड फाइनाइट इंटरवल पे तो वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इंटीग्रेबल होंगे लाजमी उसी क्लोज्ड फाइनाइट इंटरवल पे। यानी कि हर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्लोज फाइनाइट इंटरवल पे लाजमी इंटीग्रेबल होगा। फिर हमें एक और रिज़ल्ट मिलता है जो कि एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम की हेल्प से हम कंक्लूड करते हैं कि अगर फाइनाइट क्लोज इंटरवल पे कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो फंक्शन लाजमी बाउंडेड होगा उसी फाइनाइट क्लोज इंटरवल पे। यानी कि हर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फाइनाइट क्लोज इंटरवल पे बाउंडेड भी होगा। यानी कि इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि फाइनाइट क्लोज इंटरवल पे बाउंडेड फंक्शन भी इंटीग्रेबल होगा, क्योंकि हर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बाउंडेड है। दैट्स वाई बाउंडेड फंक्शन भी इंटीग्रेबल होगा और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी इंटीग्रेबल है। अब एक और क्वेश्चन माइंड में आता है कि क्या सिर्फ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही इंटीग्रेबल होते हैं, क्या डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होंगे? क्या हम इनके लिए नो की बात करेंगे कि डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होंगे ऑलवेज? मीन्स व्हाट अबाउट डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन? देयर इज़ अ क्वेश्चन। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन भी इंटीग्रेबल हो सकते हैं, बट वो ऐसे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो फाइनाइट क्लोज इंटरवल पे कि उनमें फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ एग्जिस्ट कर रहे हैं। यानी कि वो फंक्शन उस फाइनाइट क्लोज इंटरवल पे डिफ़ाइन भी हो और वो फंक्शन फाइनाइटली मैनी डिसकंटिन्यूअस हो उसी फाइनाइट क्लोज इंटरवल पे। ये फाइनाइटली मैनी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या है? उसी इंटरवल में कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ एग्जिस्ट कर रहे हो, मीन्स कुछ फाइनाइट पॉइंट्स हो जिन पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो और वो फंक्शन उसी फाइनाइट क्लोज इंटरवल पे बाउंडेड भी हो। फिर वही फंक्शन जो फाइनाइटली मैनी डिसकंटिन्यूअस है और बाउंडेड है, फिर वो फंक्शन लाजमी इंटीग्रेबल भी होगा उसी फाइनाइट क्लोज इंटरवल पे। यानी कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन भी इंटीग्रेबल हो सकते हैं, शर्त ये है उस इंटरवल में उसके फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ हों और वो फंक्शन बाउंडेड भी हो साथ में उसी फाइनाइट क्लोज इंटरवल पे, तो फिर वो फंक्शन लाजमी कॉन्टिन्यूअस होगा। अब दूसरा क्वेश्चन माइंड में आता है, क्या बाउंडेडनेस वाली कंडीशन इतनी लाजमी है कि अगर फंक्शन बाउंडेड नहीं है तो वो इंटीग्रेबल नहीं होगा? यस, अगर फंक्शन बाउंडेड नहीं है तो वो इंटीग्रेबल भी नहीं हो सकता। यानी कि अब हम फाइनली कंक्लूजन निकालते हैं कि व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन continuous function, finitely many discontinuous function, bounded function and integrable function। तो अब हम कंक्लूड करते हैं कि हर कॉन्टिन्यूस फंक्शन इंटीग्रेबल होता है, हर बाउंडेड फंक्शन भी इंटीग्रेबल होता है। अब कॉन्टिन्यूस फंक्शन और बाउंडेड फंक्शन का आपस में ये रिलेशन है कि हर कॉन्टिन्यूस फंक्शन बाउंडेड फंक्शन होता है और हर डिसकंटिन्यूस फंक्शन हर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब उससे मुराद ये हम यूँ बोलेंगे कि हर फाइनाइटली मैनी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन और वो बाउंडेड भी हो तो फिर वो लाजमी इंटीग्रेबल होगा, और अगर कोई फंक्शन बाउंडेड नहीं है तो वो इंटीग्रेबल नहीं होगा। इस तरह ये रिलेशन बनता है इन चारों फंक्शन में। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व द एग्जाम्पल्स दैट विल क्लियरली define the concept of these four functions and relation between these four functions. Okay, thank you.